हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आपका दोस्त अभिषेक। आज मैं आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेके आया हूं, तो वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहिएगा। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरा आपसे एक सवाल है कि आपने कभी बाइक या कार चलाई है? ज़रूर सी बात है, चलाई होगी। तो कभी आपने ये सोचा है कि मेरी बाइक या कार की टॉप स्पीड क्या होगी, वो कितने तक जा सकती है? 90, 100, 120, 150 कहाँ तक जा सकती है? तो भाई जिसने चलाई उसने कभी कोशिश भी की होगी उसको वहाँ तक ले जाने की। मैं अपनी वीडियो से ये प्रमोट नहीं करना चाहता कि आप अपनी कार या बाइक को उसको टॉप स्पीड पे चलाएं और उसको टेस्ट करें। ये बस इन्फॉर्मेशन के लिए था। आप लोगों से मेरी गुजारिश है कि कभी भी अपनी बाइक को या कार को टॉप स्पीड में ना चलाएं, हमेशा सेफ्टी लिमिट्स में ही गाड़ी को चलाएं। तो अगर आपने अपनी बाइक या कार को उसके टॉप स्पीड तक चलाया तो आपने ये भी नोटिस किया होगा कि जो आपकी बाइक है या कार है उसकी जो टॉप स्पीड है वो हमेशा स्पीडोमीटर में जो स्पीड मेंशन रहती है हमेशा उससे कम होती है। तो आपको अब कभी ऐसा फील नहीं हुआ कि कार मैन्युफैक्चरर या बाइक मैन्युफैक्चरर हमको बेवकूफ़ बना रहे हैं? लेकिन मेरे मन में सवाल है, वैसे ही आपके मन में भी ये सवाल होगा कि ऐसा क्यों होता है कि कोई भी कार या बाइक मैन्युफैक्चरर उसकी टॉप स्पीड से ज़्यादा स्पीड क्यों मेंशन करता है? आपको नहीं पता तो स्टे ट्यून्ड एंड लेट्स एक्सप्लोर। 3, 2, 1 गो। तो दोस्तों, ये है हमारी डिस्कवर 100M और एक 100cc बाइक है। इस 100cc बाइक में है 4 वॉल्व का इंजन जो कि ट्विन स्पार्क है, मतलब इसमें 2 स्पार्क प्लग दिए हैं, एक इस साइड और दूसरे के साइड। ट्विन स्पार्क इंजन है, वो इंजन को मदद करता है ज़्यादा पावर जनरेट करने में, लेकिन ज़्यादा पावर जनरेट करने के बाद भी इसकी जो टॉप स्पीड है वो करीबन 95 के आसपास। ये हीरो प्लेजर का मीटर, इसमें क्या है कि जो टॉप स्पीड मीटर में जो रीडिंग दी है वो 100 किलोमीटर दी गई है, लेकिन क्या है कि जो गाड़ी है वो 60 to 70 की टॉप स्पीड पे तक जाती है। तो मेरा ये नहीं समझ में आता है कि कंपनी इतना एक्स्ट्रा जो होता है उसको प्रिंट करने में पैसा क्यों बर्बाद करती है, जबकि गाड़ी यहाँ तक कभी पहुँचती। मेरे मन में भी एक सवाल है, जब इस गाड़ी की टॉप स्पीड 95 है तो इस पर 140 तक की रेटिंग क्यों दी रहती है जब गाड़ी यहाँ तक पहुँचती ही नहीं? तो अगर आपके मन में भी ये सवाल है तो वीडियो के अंत तक बने रहे। तो सबसे पहला रीज़न है कि इस बाइक की जो स्पीड है, मैक्सिमम स्पीड 140 इसलिए दी गई है क्योंकि अगर आप प्लेन रोड पे चल रहे हैं और आपकी जो टॉप स्पीड है वो 95 है, लेकिन कभी आप स्लैंट पे यानी ढलान पे हैं तो ये जो बाइक की स्पीड है वो 100 के अबव भी जा सकती है और 120 तक भी जा सकती है। तो इस केस में क्या होगा, जब ढलान पे आपकी बाइक चल रही होगी तो उसमें एक्चुअल रीडिंग होगी ही नहीं। अगर मान लीजिए इसमें 100 तक की ही रीडिंग रहती और ढलान पे आपकी बाइक की स्पीड 120 होती तो ये मैक्सिमम 100 ही शो करता, लेकिन एक्चुअल स्पीड आप नहीं पता कर पाते। इसलिए जो कंपनियां हैं वो मीटर को उनकी टॉप स्पीड से ज़्यादा रेट कर। दूसरी सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो वाइब्रेशन। वाइब्रेशन का कहने का मतलब ये है कि अगर आप जैसे देख सकते हैं मीटर में तो सारे के सारे जो मार्कर्स है वो वाइट में इंडिकेटेड है, लेकिन यहाँ पर रेड में इंडिकेशन है। जब बाइक कभी यहाँ तक पहुँचती नहीं इस स्पीड तक तो यहाँ पे इसको रेड क्यों इंडिकेट करने की ज़रूरत पड़ी? इसका इंडिकेशन का मतलब ये है कि अगर मान लीजिए आप ढलान पे हैं और आपकी स्पीड पहुँच जाती है 120, तो ये जो बाइक है वो 120 की स्पीड पे वाइब्रेशन को झेलने के लिए नहीं बनी है। ना आपकी बॉडी इस वाइब्रेशन को झेल पाएगी, ना आपकी बाइक किस वाइब्रेशन को झेल पाएगी। इसलिए जब आप 120 की स्पीड से 120 की स्पीड पे पहुँच जाते हैं ढलान पे तो आपको ये समझ में आ जाता है कि हमको बाइक की स्पीड को तुरंत कम करना है। अगर ये रेटिंग नहीं दी रहेगी तो आप समझ नहीं पाएंगे कि आपकी बाइक जो है वो कितने स्पीड पे है, अगर स्पीडोमीटर सिर्फ 100 तक हो। दोस्तों, तीसरा सबसे बड़ा रीज़न है यूरोपियन यूनियन लॉज। यूरोपियन यूनियन के अकॉर्डिंग जो होता है कि वो हर एक स्पीडोमीटर को करेक्ट स्पीड दिखानी चाहिए। जैसे आप कभी रास्ते में चलते होंगे तो आपने देखा होगा स्पीड लिमिट अप टू 40 किलोमीटर पर आवर कहीं मेंशन रहता है। अगर आपका स्पीडोमीटर करेक्ट स्पीड नहीं दिखाएगा तो आप उस लॉज को ब्रेक वॉयलेट कर देंगे और आपको उसके लिए पिनलाइज भी किया जा सकता है। इसीलिए बाइक मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां करती क्या हैं, इस डायल को ज़्यादा बड़ा बनाती हैं, इसको 140 तक रखती हैं, जिससे क्या होता है 2 स्पीड लिमिट के बीच में बाइफर्केशन ज़्यादा हो। बाइफर्केशन ज़्यादा होने की वजह से क्या होता है, जो स्पीडोमीटर है वो बहुत ही प्रिसाइजली करेक्ट स्पीड को मेज़र कर पाता है। अगर ये 100 तक होता तो इसका जो बाइफर्केशन होता वो कम हो जाता, तो एवरेज स्पीड कैलकुलेट करने में ज़्यादा मुश्किल होती। तो इसीलिए जो होता है ना, ये मीटर जो होता है अगर ज़्यादा बड़ा डायल रहता है तो बहुत ही प्रिसाइजली मेज़र कर पाता है। आपको बताना चाहता हूँ, स्टार्टिंग में जब स्पीड कम होती है तो स्पीडोमीटर एरर जो होता है वो ज़्यादा होता है, और या जब स्पीड बहुत हाई होती है तो भी स्पीडोमीटर एरर बहुत ज़्यादा होता है। लेकिन जब आप बीच की स्पीड में होते हैं 50 to 60 के बीच में तो सबसे कम स्पीडोमीटर एरर होता है।
तो जितना बड़ा अगर डायल होगा उतना ही स्पीडोमीटर जो एरर होगा ऑन एन एवरेज वो कम हो जाएगा। लेकिन अब तो इस एनालॉग स्पीडोमीटर को रिप्लेस कर दिया डिजिटल मीटर में। डिजिटल मीटर जो होता है वो ज़्यादा ही एक्यूरेट होता है इन कंपैरिजन टू एनालॉग। सबसे लास्ट और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कॉस्ट कटिंग। जैसे हर एक बाइक मैन्युफैक्चरर करता क्या है कि जो ऊपर का कवर होता है ना, जिस पे आपका डायल का शो कर रहा है, ये जो होता है वो हर बाइक का अलग अलग होता है, लेकिन अंदर की जो स्पीडोमीटर की मशीन होती है वो हर बाइक की सेम होती है। तो अगर मान लीजिए कि ये जो स्पीडोमीटर है वो डिज़ाइन किया गया था सिर्फ 100 तक के लिए, तब तो ये स्पीडोमीटर जो है सिर्फ 100 सीसी की बाइक में ही यूज़ हो पाता। लेकिन ये जो स्पीडोमीटर है वो डिज़ाइन किया गया है टिल 140 किलोमीटर पर आवर तक के लिए। तो क्या होगा, यही स्पीडोमीटर 150 सीसी की बाइक में भी यूज़ किया जा सकता है। अब ऐसा इससे क्या होता है, कंपनी का टाइम और पैसा दोनों बचता है। अगर हर बाइक के लिए अलग अलग स्पीडोमीटर बनाया जाएगा तो वो ज़्यादा कॉस्टली भी पड़ेगा और वो ज़्यादा टाइम टेकिंग भी होगा। दोस्तों, तुम्हारे भाई के मन में भी ये सवाल था, तो अगर मेरे मन में ये सवाल था, हो सकता है मेरे व्यूअर्स के मन में भी ये सवाल रहा हो, तो मैंने सोचा ये चीज़ें आपके साथ शेयर कर दूं। तो अगर आपको वीडियो का कंटेंट देख के कुछ अच्छा लगा हो, अलग सा फील हुआ हो, तो इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं और ऐसी अमेजिंग इन्फॉर्मेशन आपको पसंद है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो यार। आपको लगता है कि स्पीडोमीटर की जो लिमिट है वो इतना ज़्यादा होने का कोई और रीज़न है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही था। जल्द मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए ट्यून्ड एंड कीप एक्सप्लोरिंग। गुड बाय।